मूवी की शुरुआत में हमें घने जंगल को दिखाया जाता है। उसी के साथ एक स्केलेटन को दिखाया जाता है जो अचानक चिल्ला उठती है। अभी हमें पता चलता है ये औरत जिसका नाम जूनबर्ग होता है और इसको मेंढक की आवाज सुनाई देती है तो जून उसे पकड़ने जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई मेंढक नहीं होता और उसके आसपास शैतान आ जाते हैं और जूनबर्ग तुरंत अपने घर में वापस आ जाती है। अगली सुबह जूनबर्ग अपने दोनों बेटों को जगाती है जिनका नाम सैम्यूल और नोलेन होता है और वो सब भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जूनबर्ग अपने दोनों बेटों को लंबी रस्सी बांध देती है और उसके साथ कोई रिचुअल करती है और उनके पास एक डॉग भी होता है जिसका नाम कोड़ा होता है और वो लोग खाने की तलाश करने लगते हैं और ये लोग रस्सी बांधकर जंगल में इसलिए घूमते हैं क्योंकि अगर इनके पास नींव से बंधी रस्सी नहीं होगी तो शैतान इन्हें छूकर अपने जैसा बना देगा और उनके घर में घुस जाएगा। वो लोग बहुत सारे खाने के लिए कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं। सैम्यूल के भाई नोलेन को एक अंडा दिखाई पड़ता है जो थोड़े ही दूर पर होता है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी पड़ गई होती है। जैसे ही वह उस अंडे को लेने के लिए रस्सी खोलने लगता है तभी उसका भाई सैम्यूल उसे ऐसा करने से रोक लेता है। नोलेन को ये शैतान वाली बात सच नहीं लग रही होती है। तभी नोलेन घर आते वक्त अपने भाई की रस्सी को पैर से दबा देता है जिसके कारण सैम्यूल नीचे गिर जाता है और उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। रस्सी खुलने की वजह से शैतान उनके पास आने लगता है। तभी नोलेन सिटी बजाकर अपनी मॉम को बुला लेता है और उसकी मॉम उन सभी को रस्सी से बांध लेती है। शैतान सिर्फ जूनबर्ग को ही दिखाई दे रहा होता है। जूनबर्ग अपने बच्चों को घर लाकर लकड़ी को छूकर उनसे रिचुअल कराती है जिससे उन्हें कुछ नहीं होता। जूनबर्ग अपने बेटे सैम्यूल के पैर में पट्टी बांधने लगती है और जूनबर्ग बताती है ये रस्सी उनके लिए लाइफलाइन है और वो लोग शाम को अपने शिकार का डिनर करते हैं। जूनबर्ग अपने बच्चों को अपने सपने वाली कहानी बताने लगती है। वो बताती है अगर बिना रस्सी के शैतान तुम्हें छुएगा तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे और वो शैतान घर के अंदर घुस जाएगा और सबको मार डालेगा। अगली सुबह नोलेन अपने न्यू वाले गड्ढे से सोकर उठता है और अपनी मॉम को एक सपने के बारे में बताता है। नोलेन बताता है सब खत्म हो गया था, जूनबर्ग, सैम और उसका डॉग सब मारे गए थे। फिर सैम्यूल को उस बॉक्स में सुलाया जाता है। अगली रात जब जूनबर्ग अपनी चेयर पर बैठी होती है तो शैतान उसके हस्बैंड के रूप में आता है और अपने बच्चों से मिलने को कहता है और उन्हें मारने को कहता है। और अगली सुबह वो लोग टमाटर की खेती करते हैं और वहाँ से अपने घर आते हैं और अमावस की रात को वो लोग सॉन्ग बजाकर एंजॉय करते हैं। अगली सीन में जब जूनबर्ग नहा रही होती है तभी उसका बेटा नोलेन नींद में चलकर उसके पास चला आता है। तभी जूनबर्ग उसे वापस उसके बिस्तर पर ले जाकर उसके पैर में घंटी बांध देती है और उन दोनों की रस्सी को जोड़कर जंगल में शिकार करने के लिए चली जाती है। तभी जूनबर्ग को कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसे देखने के बाद वो काफी हद तक डर जाती है और जूनबर्ग उस कौवे पर निशाना लगाती है। तभी शैतान उसके बेटे के रूप में आ जाता है और उसका शिकार भाग जाता है। शिकार न मिलने की वजह से जूनबर्ग पेड़ की छाल को निकाल लेती है और अपने साथ अपने बेटों को वही खिलाती है। अगली सीन में नोलेन पेड़ की छाल को निकाल रहा होता है। तभी उसे लगता है उसके पीछे कोई है और वो अपने पैर में बंधे घंटी को देखता है और तभी उसकी रस्सी एक कुएं में जाने लगती है। तभी हमें पता चलता है नोलेन एक सपना देख रहा होता है और वो नींद में चलकर बाहर आ जाता है, वो भी बिना रस्सियों के। उसकी मॉम उसे पकड़कर घर में लाती है और उसे लकड़ी को छूकर रिचुअल करने को कहती है। अगली सीन में नोलेन और सैम्यूल इस घर से निकलने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन सैम्यूल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अगली सुबह नोलेन जब अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है तभी उसकी मॉम कोई बॉक्स खोलती है और उसमें से एक कैमरा और 2 तस्वीरें निकालती है और अपने बच्चों को उस कैमरे के बारे में बताती है। और उसकी मॉम बताती है एक अच्छी तस्वीर वो है जो बहुत कुछ दिखाती है, जैसे गुजरे वक्त का लम्हा और एक ऐसा एहसास जिसे तुमने फील किया हो। कहानी में हमें पता चलता है उनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है और जूनबर्ग को आइडिया आता है और वो अपने पालतू कुत्ते कोड़ा को खाने की बात कर रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा नोलेन उसे ऐसा करने से मना करता है और उस पर गुस्सा हो जाता है। नोलेन बोलता है कोड़ा ने सिर्फ हमारा ख्याल रखा है और मैं उसे मरने नहीं दे सकता और नोलेन अपने डॉग को पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी मॉम उससे कोड़ा को जबरदस्ती छीन लेती है और उसे एक रूम में ले जाती है और कोड़ा को गले लगाकर खूब रोती है और उस पर अपना हथियार तान देती है। तभी नोलेन आ जाता है और अपनी मॉम की रस्सी काट देता है और अपनी मॉम को उस रूम में बंद कर देता है। नोलेन को शैतान वाली बातें झूठ लग रही होती है और वो अपनी मॉम को ये यकीन दिलाना चाहता था कि ये शैतान वाली बातें झूठ हैं और वो अपनी मॉम को इस रस्सियों से आजाद कराना चाहता था। तभी जूनबर्ग के पास शैतान आ जाती है और नोलेन और सैम्यूल में फाइट होने लगती है। तभी वो शैतान जूनबर्ग को छूने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जूनबर्ग अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। तभी नोलेन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो रस्सी बांध लेता है। अगली शाम नोलेन चाय बनाता है और उस चाय में पेट दर्द की दवा मिला देता है और उस चाय को सैम्यूल को पीने को देता है। तभी उसका पेट दर्द होने लगता है और नोलेन बहुत सारी रस्सियों को एक साथ जोड़ देता है और बाहर कुछ खाने को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत दूर पहुंचने पर उसे एक पक्की सड़क दिखाई देती है और वो उसे देखकर आश्चर्य हो जाता है और वहाँ हेल्प हेल्प की आवाज से चिल्लाता है और वहाँ से वापस अपने घर चला आता है। और तभी उसके पीछे कोई व्यक्ति आ जाता है जो अपना नाम कोल बताता है। तभी उसका भाई सैम्यूल हथियार लेकर आ जाता है और कोल को शैतान समझकर उस पर वार कर देता है और कोल वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। अगली सीन में नोलेन कोल के पास पहुँचता है और उसका बैग उससे छीन लेता है और घर आकर उसके बैग से बहुत सारे खाने की चीजों को निकालता है और सैम्यूल को खाने को कहता है, लेकिन सैम्यूल उसे नहीं खाता और सैम्यूल कहता है ये सब शैतान की चाल है और हम इसमें फंस रहे हैं। और इस बीच दोनों में बहस हो जाती है। शाम के वक्त भूख ना बर्दाश्त होने पर सैम्यूल भी उस खाने को खाने
लगता है। अभी शाम के वक्त सैमुअल के पास एक बच्ची आती है जो उसी व्यक्ति की बेटी होती है जिसे सैमुअल ने मारा होता है। जब उसकी लड़की को पता चलता है कि मेरे डैड के साथ ये सब हुआ है तो वो जंगल की तरफ भागने लगती है। रस्सी छोटी होने पर सैमुअल उस रस्सी को खुद से अलग कर देता है। जैसे ही वो रस्सी छोड़ता है तो वो लड़की शैतान के रूप में पेड़ पर चढ़ने लगती है और सैमुअल को छू लेती है और अब वो शैतान सैमुअल के अंदर भी आ गया होता है। नोलन अपने भाई की रस्सी खींचता है तो उसे सिर्फ रस्सी ही आती हुई दिखती है। नोलन दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर आता है और अपने बिस्तर पर अपने भाई को देखता है तो अपने भाई के साथ लकड़ी पर हाथ रख के वही रिचुअल कराने लगता है। तभी सैम नोलन पर अटैक करने लगता है। तभी सैम उसे एक रूम में बंद कर उस रूम को पूरी तरीके से आग लगा देता है। तभी वो शैतान नोलन की मॉम के रूप में आ जाता है। अगली सीन में सैमुअल कैमरे में अपनी फोटो खींचता है। तभी हमें दिखाया जाता है नोलन अपनी मॉम को पकड़कर उस न्यू वाले बॉक्स में चला जाता है और उस बॉक्स का दरवाजा बंद कर लेता है और वही लकड़ी वाला रिचुअल करने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें सैमुअल के विजन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ होता है और वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम वाले आकर दोनों को बचा लेते हैं। जब सैमुअल फोटो खींचता है तो वो शैतान भी उस फोटो में कैद हो जाता है। दोस्तों इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 5.4 है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।